बोलो वीरभद्र जी की जय, बोलो कार्तिकेय जी की जय, बोलो तमु त्रिशूल की जय, बोलो चंद्रमा की जय, ओम बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो कल हमने जो है ज्योतिर्लिंगों की कथा जो है आरंभ की है। और कौन सी कथा सुनी हमने? सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और जो है किसकी? महाकाल। 3 ज्योतिर्लिंगों की कुछ कथा सुन ली हमने। अब ऋषि पूछ रहे हैं आगे कि हे सूत जी जो है आप जो है हमें जो है महाकाल की इस कथा पुनः सुनाइए। हम जो है पूर्ण कथा जो है महाकाल की सुनना चाहते हैं। अभी आपने यह नहीं बताया है कि ज्योतिर्लिंग किस तरह से जो है महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थिति उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक जो है ज्योतिर्लिंग की महिमा हमें जो है फिर से सुनाइए। तब सूत जी बोल रहे हैं, भक्तों के रक्षक महाकाल ज्योतिर्लिंग भक्तिवर्धक महात्म्य को आदर पूर्वक सुनिए। सूत जी कह रहे हैं कि जो भक्तों के रक्षक हैं, महाकाल हैं, अवंतिकापुरी के राजा हैं, जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है वो भक्ति को बढ़ाने वाला महात्म्य उसका आदर पूर्वक आप सुनिए। इस प्रकार इस भक्तिवर्धक जो है ज्योतिर्लिंग की महिमा आप सुनिए। उज्जैनी नगरी में एक चंद्रसेन नामक राजा रहता था, जो सभी शास्त्रों के अर्थ तथा तत्वों को जानता था। जो राजा सभी शास्त्रों को अर्थों को अच्छी तरह से जानता था, अर्थात वो सभी शास्त्रों को पढ़ चुका था, उस शास्त्रों का मर्मज्ञ हो चुका था, शास्त्रों के ज्ञान को जानता था। उसके अलावा वो है तत्वों को भी जानता था। शास्त्रों के अलावा जो मनन करते हैं, जो मनन करने की बातें होती हैं, उन सब को भी जानता था, समझता था। इंद्रयजित तथा शिव जी का बड़ा भक्त था, जिसकी लोक नमस्कृत महेश्वर के मणिभद्र नामक एक गण से मित्रता भी हो गई थी। इस प्रकार से जो है उसकी जो है भगवान शंकर के एक गण से जो है मित्रता भी हो गई थी। एक समय उसी मणिभद्र ने प्रसन्न होकर के राजा चंद्रसेन को बड़ी सुंदर चिंतामणि प्रदान की। एक जो है सुंदर मणि जो है राजा को उस मणिभद्र ने प्रदान की। किस प्रकार की वो मणि थी? जिस प्रकार की कौस्तुभ मणि होती है, उस प्रकार की मणि प्रदान की। सूर्य के समान वह प्रकाशित थी तथा जो ध्यान करने, देखने और सुनने से भी निश्चय ही कल्याण देती थी। इस प्रकार की वह मणि थी जो किसने दी? मणिभद्र भगवान शिव के गण ने किसको दी? चंद्रसेन राजा को। वो मणि जो है सूर्य के समान तेजस्वी थी। जो भी उस मणि को देखता, श्रद्धा भाव से देखता, उसका दर्शन करता, उसका कल्याण हो जाता। शिव भक्त चंद्रसेन उसी समय जो है कंठ में धारण करने लगा। उसी समय जो है चंद्रसेन राजा जो है उसको गले में, कंठ में जो है धारण कर दिया, और जो है उससे उसकी शोभा बढ़ गई। उस मणि को जैसे उस राजा ने पहना, वह देवताओं के समान, सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब राजा चंद्रसेन की इस शोभा को सुनकर राजाओं में जो है तृष्णा उत्पन्न हो गई। अन्य अड़ोस पड़ोस के राज्यों के जो राजा थे उनमें जो है द्वेष भावना उत्पन्न हो गई, तृष्णा उत्पन्न हो गई कि उसके पास वो मणि है, वो हमें मिलनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए थी। सबका मन जो है उस मणि ने लुभा लिया। वे चंद्रसेन से उस मणि को मांगने लगे। सब राजा जो है
बारी बारी से आए चंद्रसेन को कहते कि भाई ये मणि जो है तुम हमें दान कर दो, हमें बेच दो, किसी भी तरह यह मणि हमें प्रदान कर दो। परंतु राजा चंद्रसेन ने वह मणि जो है किसी को भी नहीं दी। बटन लाइट आ गई। तब चंद्रसेन ने वो मणि जो है किसी को भी नहीं दी, तो सब राजा जो है अपना तिरस्कार समझ करके चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से जो है सब राजा सोचने लगे कि अब जो है ये तो ऐसे तो नहीं देगा ये मणि, इसलिए जो है अब इससे युद्ध करना पड़ेगा, तब यह मणि जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने अपनी सेना एकत्र कर दी, सब राजा मिल गई और जो है उज्जैनी नगरी को, अवंतिकापुरी को चारों तरफ से सबने घेर लिया। राजा चंद्रसेन उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गया और दिन रात उनकी पूजा करने लगा। तब चंद्रसेन जो है राजा ने कहा कि भाई मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान महाकालेश्वर ही करेंगे, मैं क्या युद्ध करूंगा जब चारों तरफ से सब राजाओं ने, अड़ोस पड़ोस वालों ने, सबने मुझसे बैर कर लिया, मुझसे युद्ध करने आ रहे हैं, तो अब प्रभु स्वयं ही मेरी रक्षा करेंगे। दिन रात वह भगवान शंकर की पूजा करने लगा। फिर तो महाकालेश्वर ने प्रसन्न हो उनकी रक्षा का उपाय किया और संयोग वश जो ही एक गोपी जो है अपनी गोद में एक बालक को लिए नगर में भ्रमण करती हुई महाकाल के समीप पहुंची, क्यों ही वह विधवा हो गई। परंतु कुछ देर वहां ठहर कर राजा के उस शिव पूजन का विधान को भली भांति देखा और पुनः अपने घर को आई। उसने जो है उसके उपरांत जो है उसने देखा राजा किस प्रकार से पूजन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो के बाद वह अपने घर को आ गई। तब उस संपूर्ण चरित्र को देख करके उस गोपी के पुत्र ने बड़ी उत्कंठा से शिव जी का पूजन करने लगा। अब वह तो पूजा देख करके घर आ गई थी, फिर क्या हुआ कि गोदी में जो बालक था छोटा सा, उसने भी वह पूजन देखा और जो है उसके दिल और दिमाग में वह जो है घर कर गई वह बात कि भगवान का पूजन करने से कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। इसलिए जो ही वह घर आया, वह जो है अपने शून्य, अपने खाली घर में जो है एक जो है पत्थर लागता है, पार्थिव एक पत्थर को ला करके उसको स्थिर कर देता है और उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करने लग जाता है। धूप, दीप, वस्त्र, अक्षत, गंध आदि आभूषण आदि कृत्रिम पदार्थ जो है जो उसने अपनी श्रद्धा से चढ़ाए, इस प्रकार से जो है भगवान की पूजा करने लग गया। कितने ही मनोरम पत्र पुष्पों से पूजा तथा कृत्य करके वह पुनः पुनः प्रणाम करने लगा। इस प्रकार से जो है वह बार बार भगवान शंकर को बेल पत्र पुष्प आदि चढ़ा रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है। जब इस प्रकार वह बालक शिव जी की पूजा में लग रहा था और समय होने पर भोजन के लिए भी न आया। अब भोजन का समय हो गया, माता चिंतित हो गई। माता जो है कई बार बुलाने चले गई कि भाई अब भोजन का समय हो गया, अब छोड़ दीजिए पूजा और चल भोजन कर। तो वह जो है बार बार बुलाने पर भी शिव जी की पूजा में अनुरक्त रहा और बोला शिव जी के, कुछ भी न बोला और जो है नेत्र बंद करके भगवान शंकर की प्रतिमा के आगे बैठा रहा। तब तो जो है आखिर में उसकी माँ को, उस गोपी को जो है क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उसने जो है वह पत्थर की मूर्ति उठा करके दूर फेंक दी।
दूर फेंकी तो तब जो है उस बालक ने नेत्र खोले और देखा कि जो है मैंने भगवान का श्रृंगार किया था, मैंने भगवान का पूजन किया था और मेरी माता ने जो है सब खंडित कर दिया, मेरी पूजा को खंडित कर दिया। तो वह जो है जमीन पर लिट लिट करके बच्चे जैसे रोते हैं उस प्रकार से रोने लगा। वो रोने लगा कि हे देव जो है ऐसा क्या क्या हुआ। ऐसा कहता हुआ वो बार बार रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है और जो है वो रो करके अर्धमूर्छित हो गया। परंतु जब उसके नेत्र खुले तो उसने देखा भगवान शिव ने फिर उस पर महाकाल नामक शिव जी की कृपा होते देर न हुई, उसने क्षण भर में ही वह स्थान जो है शिव जी के सुंदर मंदिर में परिवर्तित हो गया। किसकी श्रद्धा से हुआ? उस बालक की भक्ति से। तभी तो कहते हैं बच्चे जो काम भी करते हैं वो सच्चे हृदय से करते हैं। उनको जो है अग्रे किम भविष्य की चिंता नहीं रहती है कि आगे क्या क्या होगा, ऐसा नहीं रहता है। वो चाहे खेल करते हैं वो भी श्रद्धा से करते हैं, पूजा करते हैं वो भी श्रद्धा करते हैं, किसी से रिश्ता रखते हैं तो वो भी श्रद्धा से करते हैं। उनके मन में कोई छल नहीं होता है। इसलिए भगवान शंकर जो है उसके रोने से ही, उसके बिना मंत्रों के जप से ही जो है उस पर प्रसन्न होकर के और जो है उसके घर को दिव्य शिवालय में परिवर्तित कर दिया। वो स्थान शिव जी का सुंदर शिविर बन गया। उस बालक ने देखा कि शिव जी की कृपा से स्वर्णमय बड़े बड़े द्वार तथा सुंदर कपाट बनकर बंधनवार वहां लगे। प्रभु की कृपा से जो है वह झोपड़ी कैसे होगी, सुंदर स्वर्ण के द्वार लग गए, उसके दरवाजों पे बंधनवार लग गए, अनेकों भद्र जो है वहां बन गई। बड़ी सुंदर स्वच्छ नीलमणि की बेदियां वहां शोभायमान होने लगी। वहां सुंदर सुंदर स्वच्छ नीलमणि की बेदियां शोभायमान हो रही हैं। सुवर्णों के कलश स्थापित हो गए तथा प्रकाशमान मणियों के जो है स्तंभ जो है स्फटिक मणि जटित जो है भूमि तल को शोभित कर रहे हैं। इस प्रकार के सुंदर जो है स्तंभ जो है उस वेदिका में बन गए हैं, जो नीलमणि से जटित हैं, अनेकों मणियों से जड़ित हैं। गोपी पुत्र जिस पाषाण की पूजा कर रहा था वही उसके पूजनों सहित अब कृपा सागर शिव जी ने रत्न जड़ित ज्योतिर्लिंग के रूप में उस मंदिर के मध्य में अभिभूत हो गई। कि जो पत्थर वो उठा करके लाया था, जिसको वह पूज रहा था, जिसको उसकी माँ ने फेंक दिया था। क्यों फेंका था? माँ ने शिव जी का द्वेष करके नहीं फेंका था। माँ ने क्यों फेंका था? कि मेरा पुत्र जो है भूखा है, भोजन का समय हो गया है और ये अपने खेल में लगा है। तो वही पत्थर जो है वहां पर मध्य में विराजमान हो गया और ज्योतिर्लिंग का रूप जो है धारण कर लिया। फिर तो इस चरित्र को देख करके उस बालक का मन एक साथ विस्मित हो गया और क्षण भर के लिए वह परमानंद को जान गया। ऐसा दृश्य देख करके वो बालक जो है क्षण भर में ही तीनों लोगों को जान गया, परमा आनंद को जान गया, प्रभु के चरित्र को जान गया। उसको क्षण भर के लिए सारी सृष्टि दिख गई, सारा ज्ञान प्राप्त हो गई, प्रभु के दर्शन हो गई, सत्यता वह जान गया। उसके पश्चात उसने शिव जी की स्तुति की और पुनः पुनः प्रणाम कर सूर्यास्त हुआ देखा। अब जो है दिन व्यतीत हो गया, वह जो है भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान को पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है कि अब तो शाम हो गई, अब तो घर जाना ही पड़ेगा। बार बार प्रणाम करके सूर्यास्त के समय उसने तब वो घर चले गया शिव जी को प्रणाम करके। वहां वो देखता है कि उसका स्थान इंद्र भवन के समान सुवर्णमय हो गया, बड़ा अद्भुत शोभायमान बन गया, जिसमें उसकी माता दिव्य आभूषणों से दीप्यमान हो, साक्षात देववधू के समान स्थित
सोती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जो ही वो घर में गया अपने, तो उसने देखा मेरा घर भी जो है इंद्र के घर के समान, स्वर्ग के समान हो गया। जो ही वो घर में बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी माता जो है सुंदर वस्तुओं से लिप्त है, उस सुंदर आभूषण उसके धारण किए हुए हैं, पर प्रभु की कृपा से उसको वो अज्ञानी वो सोई हुई है। सोए में उसका घर में चमत्कार हो गया, उसकी मां सो रही है, सारा कृत्य जो है परिवर्तित हो गया। आभूषणों से दे दीप्यमान साक्षात देववधू के रूप में वह दिख रही है, साक्षात देवी के समान वह उसकी माता वो भी दिख रही है। जब उस बालक ने घर में पहुंचकर सुखपूर्ण हो शिव जी के दया की पात्र वाली अपनी माता को शीघ्रता से उठाया, तो वह उठकर अद्भुत चरित्र देखकर बड़ी ही आनंदमय हुई तथा अपने पुत्र का आलिंगन करने लगी। तब जो है उसने क्या किया कि अपनी सोई हुई माता को जगाया, अपनी सोई हुई माता को जगाया, कहा हे माता देखो यह प्रभु की कृपा से क्या चमत्कार हो गया है। तब जो है माता की नींद खुलती है, देखती है अरे ये सब जो है इस बालक के पूजन से हुआ है। तब वह जो है अपने बालक को धन्य धन्य कहती है और जो है गले से लगाती है, आलिंगन करती है, खूब लाड करती है। और उसके मुख से गिरजापति शिव की प्रसन्नता को सुनकर प्रार्थना करने लगती है। इस प्रकार से जो है वह जो है उस बालक के मुंह से भगवान शंकर की स्तुति, भगवान शंकर के बारे में चर्चा सुन करके वह बार बार जो है उसको धन्य कहती है और भगवान शंकर का स्मरण करती है। और वह सुखी हो जाती है। तत्पश्चात उस राजा ने भी अपना नियम समाप्त किया और रात्रि में वहां आकर गोपी पुत्र की प्रसन्नकारक प्रभाव को देखा, उसके आनंद की शोभा न रही। तब जो है क्या हुआ बोले, रात्रि के समय राजा ने भी यह बात सुनी कि ऐसा ऐसा इस नगर में अवंतिकापुरी में ऐसा हुआ है। तो राजा जो है प्रसन्नता पूर्वक, क्यों प्रसन्न क्यों हुआ, क्योंकि राजा शिव भक्त था, इसलिए राजा प्रसन्नता पूर्वक जो है उस भक्त से मिलने भेंट करने पहुंच गया। राजा चंद्रसेन ने प्रेमाश्रु और विश्वनाथ का उच्चारण करता हुआ बड़े प्रेम से बालक का आलिंगन किया। उस राजा चंद्रकेतु के जो है नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लग गए कि जो है कि प्रभु कितने दयालु हैं, भगवान शंकर जो है कितने दयालु हैं। देखो प्रभु ने जो है इतने छोटे बच्चे की जो है, जिसको मंत्रों का भी पता नहीं है, जिसने सिर्फ हृदय में जो है भगवान की मूर्ति स्थापित कर ली है, वाणी से जो है भगवान का भजन किया। अब जो भी बोला जो उसको पता रहा उसने वो बोल दिया। इस प्रकार से जो है भक्ति की और भगवान प्रसन्न हो गए और ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। वह राजा जो है चंद्रसेन जो है प्रेम अश्रु बहाने लग गया। उसके नेत्रों से जो है अश्रु बह रहे हैं। कौन से अश्रु बह रहे हैं? प्रेम से, प्रेम के अश्रु कि जो है इस नगर में भगवान साक्षात दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए हैं। और बालक को आलिंगन करने लगा। अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। सब लोग हर्ष से शिव जी का कीर्तन करने लगे। और जो साथ में गए हैं, जो लोग देखने आए, होता है ना कहीं पे कोई दिव्य चीज हो जाए, कहीं पे जागरण हो रहा हो, कहीं पे भजन संध्या हो रही हो, कहीं पे मेला लग रहा हो, तो सब जाते हैं। इस प्रकार से वहां पे सारे नगर के आगे कि इस प्रकार से जो है चमत्कार हुआ है। अब भगवान जो है ज्योतिर्मय रूप में जो है विराजमान हो गए हैं। तब जो है राजा चंद्रसेन की प्रेरणा को देख करके, प्रेरणा से जो है सब लोग भजन कीर्तन करने लग गए।
सब नगर निवासियों की वह रात्रि क्षण भर के समान व्यतीत होगी। इस प्रकार से सब जो नगरवासी थे, जो भी आए वहां, सब भजन कीर्तन में पता ही नहीं लगा कि रात किस समय व्यतीत होगी। इधर प्रातःकाल राजा उस नगर को घेर कर राजा चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गई। अब जो है वो सब राजा जो पड़ोसी राजा थे, वो सब राजा कहाँ आ गए? चंद्रसेन के राज्य की सीमा में, अवंतिकापुरी के चारों तरफ से उनकी सेनाएं आ गई। क्यों आ गई? राजा चंद्रसेन से युद्ध क्यों करना चाहते थे वो? हाँ, उस जो है मणि को लेने के लिए, उस मणि को प्राप्त करने के लिए जो है वो युद्ध करने आए। समाचार को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा चंद्रसेन तो शिव जी का भक्त है और यह उज्जैनी नगरी महाकाल की नगरी है। अब वो आए तो लड़ाई करने थे, युद्ध करने और उससे मणि छीनने, परंतु जो है उन्हें वहां हर्ष और उल्लास दिखा। यह तो वातावरण शिवमय हो रहा है, सब तो शिव के भक्त हैं। राजा चंद्रसेन जो है स्वयं ही शिव का भक्त है। यहाँ रातों रात इस प्रकार से भगवान शिव अभिभूत हो गए हैं। इसलिए जो है सबके मन बदल गए। वहां सबके मन जो है उस सीमा पर जो है अवंतिकापुरी के सीमा पर जो है सबके मन बदल गए और सबने जो है कहा कि नहीं, अब जो है हम युद्ध नहीं करेंगे। अवंतिका नगरी, उज्जैनी नगरी को जीतना असंभव है। भला जिसके नगर में ऐसे शिव भक्त राजा और शिव भक्त बालक हों, उसे कौन जीत सकता है? चंद्रसेन का क्या कहना, जो महेश्वर के एकमात्र सेवक हैं। यदि हम लोग इसका विरोध करेंगे तो शिव जी अवश्य ही हमारा विनाश कर देंगे। सब वार्ता कर रहे हैं आपस में कि चंद्रसेन की कथा सुन ली सबने कि वह तो परम शिव भक्त है, उसके जैसा कोई शिव भक्त इस इलाके में नहीं है। राजा होकर के माने एक तो कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खुली, हर पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। एक तो ऐसा होता है, एक वो होता पेड़, आम लग गया, उसने टहनी नीचे कर दी। आम लगा जैसे टहनी में, एक आम लगा, दो आम लगा, तीन आम लगा और उसने टहनी नीचे कर दी, जिससे जो है बच्चे भी नीचे से तोड़ लेते हैं। स्वभाव है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो है भगवान शिव की जो है कृपा है उस राजा पर, हम जो है उसका विरोध नहीं कर सकते। अतः जो है हम अगर विरोध करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएंगे, मित्रता करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा करने से शिव जी, अगर हम मित्रता करते हैं तो शिव जी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा निश्चय कर उन सब राजाओं ने युद्ध का विचार त्याग दिया, महाकाल को की नगरी में प्रवेश किया तथा राजा चंद्रसेन से मित्रता कर महाकालेश्वर शिव की पूजा की। इस प्रकार से सबने जो चारों ओर युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्रों सहित बड़ी भारी सेना के साथ विराजमान थे, सबने यह विचार प्रभु महाकाल की कृपा से यह विचार त्याग दिया और मित्रता का विचार किया। तब सब आकर ने जो है सबने आकर के महाकाल की पूजा की। इसके पश्चात उन सब राजाओं ने चंद्रसेन के भाग्य की प्रशंसा की और उस दिव्य गोपी के घर गए जिसका पुत्र बड़ा ही शिव भक्त था। फिर जो है सब जो है उस गोप पुत्र के घर गए। वहां भी राजा चंद्रसेन सहित उन सब ने शिव जी की पूजा की और गोपी तथा उसके पुत्र के ने सबका स्वागत किया। राजाओं ने प्रसन्न हो उस शिव भक्त गोप पुत्र को बहुत सी वस्तुएं प्रदान कर दी। राजाओं ने जो है बड़े उपहार दिए उसको।
तथा संपूर्ण राजाओं ने संपूर्ण देशों में जितने भी गोप थे उनमें से उसी को राजा बना दिया। अब जितने भी ग्वाले थे सारे संपूर्ण देश में, सारे इलाके में उसको जो है उन गोपियों का गोप बना दिया, राजा बना दिया। कह दिया कि आज से जो है सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है, निर्णय होता है ना, जैसे कि सर्वसम्मति से यह निर्णय हो गया कि जितने भी गोप हैं, जितने भी चरवाहे हैं, उन सब के आज से आप जो है मुखिया हो गए, राजा हो गए हो। इसी समय वहां सब देवताओं से पूजित जो है वानरों के राजा, वानरों में श्रेष्ठ जो है हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जो है उस सभा में प्रकट होगी, जिन्हें देखकर सब राजाओं ने नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और उन सब के मध्य में पूजित वानरों के स्वामी हनुमान जी ने उस गोपपुत्र का आलिंगन किया। हनुमान जी ने भी उस बालक को गले से लगाया, आलिंगन किया उसका। सब राजाओं की ओर देखकर कहा कि हे समस्त राजाओं, हे मनुष्य, शिव जी के बिना जो है अन्य कोई मनुष्य की गति नहीं होने वाली है। भगवान शिव के बिना जो है किसी प्रकार की गति नहीं होती है, इसलिए हम सबको भगवान शिव का भजन करना चाहिए। ऐसे सब राजाओं से कह रहे, देखो इस गोपपुत्र ने बिना मंत्रों के ही अपने स्वाभाविक प्रेम से कल्याणकारी शिव की पूजा की, जिसे आज इतनी कीर्ति प्राप्त हो गई। जो है इसने अपने स्वभाव से बिना मंत्र के, जो तो बालक था और अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से जो है इसने भगवान शंकर को जीत लिया और जो है इसने ख्याति प्राप्त कर ली। इसकी चारों ओर कीर्ति फैल गई। तुम सब ने इसको जो है गोपों का श्रेष्ठ भी बना दिया। यहाँ समस्त भोगों को भोग कर अंत में यह मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं कि जो है यह इस उज्जैनी नगरी में जो है संपूर्ण भोगों को भोगेगा, अर्थात सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त होगा और जो है उसके बाद जब इसका जाने का समय आएगा तो इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके वंश की 8वीं पीढ़ी महायशस्वी नंद नामक एक ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जिसके पुत्र रूप में स्वयं नारायण भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। तथा आज से लेकर के यह गोपी पुत्र संसार में श्रीकर नाम से लोगों में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शिव जी के अवतार अंजनी पुत्र हनुमान ने सब राजाओं सहित चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। उस बुद्धिमान गोपपुत्र श्रीकर को बड़े प्रेम से शिव जी को प्रिय लगने वाले आचार उपदेश सुनाए। इस प्रकार से जो है हनुमान जी ने उसको कई उपदेश सुनाए, कई प्रकार का ज्ञान सुनाया। क्यों सुनाया? क्यों? हनुमान जी जो है अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के जो है ज्ञाता थे, इसलिए वो ज्ञान के भंडार थे। उन्होंने उस गोपपुत्र को जो है अतुल खूब ज्ञान दिया, उपदेश दिया। इसके पश्चात सबके देखते हुए हनुमान जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन का बहुत सा सत्कार कर सभी राजा अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार से जो राजा युद्ध करने आए थे, अब जो है राजा चंद्रसेन का जो है सबने खूब सत्कार किया, आदर सम्मान किया और अपने स्थानों को चले गए। पश्चात श्रीकर नाम प्राप्त कर उस गोपपुत्र ने बहुत से परम तेजस्वी और धर्मात्मा ब्राह्मणों के साथ बड़े प्रेम से महाकाल शिव जी की सेवा की। समय आने पर दोनों को मोक्ष प्राप्त हो गया। जब समय आया दोनों का जाने का, किसका? राजा चंद्रसेन का भी और उस गोपपुत्र का भी, उस श्रीकर जिसका नाम हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा नाम श्रीकर होगा, उनका जब समय आया तो वह मोक्ष को प्राप्त हो गए। स्वर्ग तथा शिव भक्ति देने वाला और सब प्रकारेण दुष्टों का दमन करने वाला तथा भक्तों पर दया करने वाला यह भगवान
यह ज्योतिर्लिंग जो है महाकालेश्वर लिंग है। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आपने जो यह महाकाल नामक शिव जी के तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है, इसके लिए हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। अब आप कृपा कर हमें समस्त पापों के नाशक ओंकार शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, किसी समय में परम शक्तिमान नारद जी जो है गोकर्ण तीर्थ में जाकर के वहां गोकर्ण नामक शिव की बड़ी पूजा करने लगे और पुनः जो है विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां उन्होंने बड़े मान पूर्वक शिव जी का पूजन किया। उसके बाद जो है वह विंध्याचल पर्वत पर गए, वहां पर भी उन्होंने शिव का पूजन किया। तब विंध्याचल पर्वत को यह अहंकार हो गया, मुझ में सब कुछ है और किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। इससे वह अहंकार नाशक जो है नारद जी के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और मनुष्य रूप में अपनी अहम मान्यता प्रकट की। इस प्रकार से जो है वह प्रसन्न हो गया और जो है नारद जी के सामने गया और क्या कहने लग गया कि मैं तो ऐसा हूँ कि मेरे पास ही सब आते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तो देवताओं के समान हूँ। अपनी महानता जो है प्रकट करने लग गया। तब उसके ऐसे भाव को देखकर नारद जी ने कहा, हाँ तुम अवश्य ही सर्वगुण आगर हो, परंतु सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है तथा उसका देवताओं में विभाग है। नारद जी जो है क्या कर रहे हैं, उसका अहंकार भंग करने के लिए सारी लीला कर रहे हैं प्रभु की माया से। कह रहे हैं कि सुमेरु तुमसे भी ऊंचा है और जो है उसका जो है देवताओं जैसा भाग है। जैसे देवता पूज्य हैं वैसे वो सुमेरु भी पूज्य है, वहां तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। इसलिए हे जो है हे पर्वतराज जो है, हे विंध्याचल जो है, तुम ऐसे नहीं हो कि जो पूजने योग्य है। वैसे तो जो है कौन है, सुमेरु पर्वत है। यह कहकर नारद जी तो चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अपने मन में ऐसा दुखी हुआ, मेरा जीवन धिक्कार है। विंध्याचल इस प्रकार से विचार करने लगा, मैं इतना महान भी हूँ और जो है अपने आप को धिक्कारने लगे कि अच्छा मेरी श्रेणी जो है देवताओं में नहीं है, सुमेरु जो है मेरे से महान हो गया, सुमेरु जो है सबका पूजनीय हो गया, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से अपने आप को धिक्कारने लग गया। इसलिए विश्वेश्वर शिव की आराधना कर तप करूंगा, ऐसा अपने मन में विचार कर वह शंकर जी की शरणागत हो गया और प्रेम से ओंकार नामक शिव जी के पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगा। इसका जो है वह विंध्याचल क्या कर रहा है, अब जो है शिव को प्रसन्न करूंगा और तब जाकर के जो है मैं अपना स्वाभिमान हासिल करूंगा, स्वाभिमान प्राप्त करूंगा, मैं भी जो है देवताओं में जो है भाग पाने योग्य होऊंगा। इस प्रकार से इस उद्देश्य से जो है विंध्याचल जो है भगवान शंकर के शरणागत होकर के तप करने लगा, पूजा करने लगा। 6 महीने तक नित्य उसने शिव जी की कठिन आराधना की। इस प्रकार से जो है 6 माह तक वह निरंतर जो है शिव की पूजा जो है विविध भांति से कष्ट सह करके करने लगा। तब विंध्य के इस प्रकार के तप को देख करके शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो उससे बोले कि हे विंध्य, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। विंध्य ने कहा, हे शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दीजिए कि जिससे मैं अपने सब मनोवांछित कार्यों को अपनी बुद्धि से सिद्ध कर सकूं। विंध्याचल क्या चाह रहा है कि मैं जिस प्रकार चाहूं मैं उस प्रकार से हो जाऊं। इस प्रकार का वरदान जो है भगवान शंकर मुझे दे दें, इस प्रकार की याचना जो है भगवान शंकर से कर रहा है कि मैं अपनी बुद्धि से जो सोचूं उस तरह हो जाए।
कि जो है मैं स्वर्ग तक ऊंचा हो जाऊं, इस प्रकार हो जाए। इस प्रकार से भगवान जो है सब माया समझ गए। यह सुनकर भगवान बहुत देर तक जो है अपने हृदय में विचारते रहे कि यह मूर्ख विंध्याचल तो दूसरों को दुख देने के लिए वर की इच्छा करता है। अब क्या किया जाए जिससे इसका शुभ हो और वरदान हो जाए, दूसरों को कष्ट भी न हो। जो है इसको वरदान भी मैं दे दूं परंतु किसी को कष्ट भी न हो। ऐसा विचार करते हुए शंभु ने तथास्तु कह दिया और जो है उसको वरदान दे दिया। वह अपने स्थान स्थिति में स्थित और संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने वहां जो है उपस्थित होकर के उनकी पूजा कर यह प्रार्थना की कि आप यहीं स्थित हो जाओ। इस प्रकार से जो है उस पूजन उस तपस्या के उपरांत जो है विंध्याचल की पूजा के उपरांत जो है सब ऋषिगण जो है देवतागण वहां उपस्थित हो गए और शिव जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु आप जो है ये इसी स्थान में विराजमान हो जाइए, इससे जो है लोक कल्याण होगा। फिर तो भक्त वत्सल शिव जी जो है संसार के सुख के लिए उसी स्थान पर ओंकार रूप में प्रणव रूप में जो है इन दो नामों से सर्वदा के लिए स्थिर हो गई। हे ब्राह्मणों, तभी से पार्थिव में प्रकट हुए परमेश्वर इन दो नामों में वहां प्रसिद्ध हुए और यह दोनों ज्योतिर्लिंग भक्त के अभिष्ट फलदायक तथा मुक्ति और मुक्तिदायक हुए। पश्चात सब देवताओं और ऋषियों ने बड़े प्रेम से उनकी पूजा कर अनेकों वरदान पाए और वे सभी अपने स्थान को चले गए। विंध्य पर्वत ने भी अपने कार्य को साधा और दुख को त्याग दिया। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे विंध्य भी जो है समझ गया और जो है उसने अपने कार्यों को करना आरंभ कर दिया और जो है शिव की पूजा करने लगा, अपने दुख को त्याग दिया। जो यहाँ पर जा करके शिव का पूजन करता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार ओंकारेश्वर का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इससे आगे मैं जो है केदार नामक शिव जी के श्रेष्ठ लिंग की कथा तुमसे कहूँगा। सूत जी कह रहे हैं यह मैंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग लिंग की कथा सुनाई है। अब मैं जो है केदारेश्वर की कथा सुनाता हूँ कि केदारेश्वर किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग में अभिभूत हुए, वहां पे किस प्रकार से स्थित हुए, कब से जो है ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर की पूजा शुरू हुई। सूत जी बोलते हैं हे द्विजो, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, धर्मपुत्र नर नारायण के अवतार की कथा जो मैं पहले भी कह चुका हूं। इस प्रकार से जो है नर नारायण कहाँ स्थित हैं? बद्रीनाथ में। आज भी जो है जहाँ नर और नारायण ने तपस्या की वो दोनों पर्वत जो है आमने सामने खड़े हैं और उसी से जो है कथा भी प्रचलित है। स्कंद पुराण के केदार खंड में जो है वह कथा भी है। जिस दिन वो दोनों पर्वत आपस में मिल गए उस दिन से जो है बद्री नारायण जाने की यात्रा बंद हो जाएगी। वो दोनों बद्री नारायण से पहले जो है वो दोनों पर्वत जो खड़े हैं वहीं बैठ करके उन नर और नारायण भगवान के रूपों ने तप किया था। वहीं जब बद्री का ग्राम में जाकर के पार्थिव पूजन करने लगे तो उनसे पार्थिव वहां शिव जी प्रकट हो गए। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के जो है भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और कुछ समय पश्चात एक दिन शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा कि भाई मैं तुम्हारे तप से जो है प्रसन्न हूं, अब मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें। तो लोक कल्याण की कामना से नर नारायण ने उनसे प्रार्थना की कि हे देवेश, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो स्वयं आप रूप
आप अपने रूप में पूजा में निमित्त सर्वदा के लिए ही यहीं स्थित हो जाए। कि जो है नर नारायण ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमारा कल्याण चाहते हैं, हम पर प्रसन्न हैं, तो आप सदा के लिए जो है ना यहाँ पे अपनी ज्योति रूप में स्थित हो जाओ, हम जिससे सर्वदा आपकी पूजा होती रहे। तब उन दोनों के ऐसे कहने से हिमाश्रित केदार नामक स्थान पर साक्षात महादेव ज्योति स्वरूप रूप में स्वयं स्थित हो गए। तब जो है नर नारायण की प्रार्थना से जो है भगवान शंकर जो है उस क्षेत्र में, केदार क्षेत्र में, केदार का अर्थ क्या है? केदार का अर्थ होता है दलदल। जो भूमि जो है जिसमें दलदल होता है ना, दलदल तो सबको मालूम है, भूमि में पैर रखो पैर नीचे जाओ, तो वो वैसी भूमि है केदार की। वो तभी तो बार बार दरकती है, वो तभी तो बार बार वहाँ भूस्खलन होते हैं, तभी तो बार बार हिमखंड नीचे गिरते हैं। तो जब हम इतने लोग सब एक साथ जाएंगे, हजारों, अभी कुछ दिन पहले वहाँ आपदा, जब वो रास्ता टूटा तो कितने लोग 15-16 हजार लोग निकाले उसके बाद वहाँ से। उतने लोग जो है एक ही रात में जा रहे हैं ऊपर। तो उनमें से जो है कुछ लोग तो भगवान के दर्शनों को जाते हैं, और कुछ लोग थोड़े से लोग जो हैं खाली घूमने भी जाते हैं। तो जो खाली घूमने जाता है भगवान के दरबार में, तो वो तो भूमि पे बाहर होके जाते हैं वहाँ। इसलिए जो है भगवान कुपित हो जाते हैं और दलदल में समा देते हैं सबको। तो केदारेश्वर ऐसा है, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना तब हुई जब नर नारायण ने तपस्या की और भगवान शंकर वहाँ विद्यमान हो गए। जो इन केदारेश्वर शिव के दर्शन और पूजन करता है, उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। केदारेश्वर के दर्शन जो स्वप्न में भी करता है, वो उसको दुख प्राप्त नहीं होता है। जो सपने में भी देख लेता है ना, केदारनाथ के दर्शन कर लेता है, उसको कभी दुख प्राप्त नहीं होता है। केदार की बड़ी महिमा है। जब पांडव गण वहां गए तो इन देवताओं ने महिष का रूप धारण कर लिया। अब जो है भगवान शंकर वहां तो स्थित थे। जब कोई नहीं रहता वहां, कोई ऋषि मुनि जाता सिर्फ पूजा करने के लिए, तब तो कोई बात नहीं थी। तब तो भगवान शंकर जो है स्वयं भी घूमते, कैलाशवासी हैं वो, तो वही विचरते हैं कैलाश पे। पर जब हम जैसे जाते हैं, जिनके जो है हजारों पाप शरीर में विद्यमान है, तो भगवान के दर्शन ऐसे ही हो जाएंगे। हम ऐसे ही नहीं होंगे ना। तब हमें किस प्रकार दर्शन मिलते हैं? ज्योतिर्लिंग के रूप में, वो भी बड़े भाग्य से। अभी हमारा प्लान बन रहा था ना, हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। अब तो भाग्य में नहीं है क्या? अभी भी मैं आस लगाए बैठा हूँ किस दिन कहेंगे। वहाँ से वो कह रहे कि हेली से यात्रा हो रही है, आप आ सकते हैं। पर मैं कम, चलो हेली से तो जाएंगे, पर मैं कहा रास्ता भी खुला हो ना, तब अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, हेली से तो जाएंगे, कोई बात नहीं, पर रास्ता भी खुला हो तो ये तो जबरदस्ती हो गया। मैं कहा जबरदस्ती नहीं जाते, रास्ते बन जाए हम चले जाएंगे। 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, रास्ते में चाहे मुझे सिर्फ केदारी जाना पड़े, 2 ही 3 4 ही दिन लगे, पर रास्ता ठीक हो जाए। ना जाए हम रास्ते पर, उस रास्ते से लोग तो जाए। भाई भगवान के दर्शनों के लिए बहुत प्यासे हैं, बहुत लोग बैठे हैं जो चाहते हैं। हर कोई तो हेली से भी नहीं जाता। अभी जो है एक जो है 90-92 साल की जो है कोई बुढ़िया, वो पैदल यात्रा कर रही थी केदारनाथ की, अभी कुछ दिन पहले, 92 साल की। वो तो न डंडी में गई, वो डोली होती है ना, उसमें भी नहीं गई वो ना वो पिट्ठू में गई कंडी में, और ना वो हेली में गई। अब वो डंडा लेकर के, डंडे के सवारे सीधे केदारनाथ, 92 साल की उम्र। तो भक्ति ही तो है। और एक ऐसा होता है, वो कहता है कि वहाँ कैसा होगा, उसको मंदिर से नहीं है मतलब। उसको ऐसा है कि वहाँ पे हिमालय है, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, वो देखना है भाई। कि हम तो प्रकृति देख रहे हैं, रील बनाने जा रहे हैं।
अलाना करने जा रहे, फलाने करने, तो दोनों प्रकार के जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि केदारेश्वर के दर्शन अगर स्वप्न में भी हो गए तो सब दुख दूर हो जाते हैं। जब पांडव गण जो है वहां गए तो देवताओं ने, भगवान शंकर ने जो है महिष का रूप धारण कर लिया, अर्थात भैंसे का रूप धारण कर दिया, और जो है उस दलदल में, उस केदार में जो है मुख दे दिया और वहां समाने लग गए। क्यों समाने लग गए थे पांडवों को देख करके? हाँ, पांडवों पे ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, कुल हत्या का दोष लग गया था। युद्ध तो किया, धर्म युद्ध तो किया, परंतु दोष तो तब भी लगना था। सब हुआ भी भगवान की माया से। आखिर में भगवान नारायण कृष्ण ने ही कहा कि भाई अब तो जो है ये सब तो हो गया, ये धर्म युद्ध भी हो गया, अब मुक्ति पानी है, तो भाई अब भगवान शंकर की शरण में जाओ, और कोई नहीं दे सकता है। तो जो है वो पहले जो है काशी में आए, फिर हरिद्वार में आए, ऐसे ऐसे जो है जैसे ही वो आते रहे भगवान शंकर जो है उनसे पहले वहां से अदृश्य होते रहे। वहां से भगवान शंकर हरिद्वार में आए, वहां वो पहुंचे तो वहां से अदृश्य हो गए। ऊपर जो है गुप्त काशी पहुंच गए, वसु केदार केदार भी बहुत है वहां पे, वहां पहुंच गए, एक रात कहीं पे रहे भगवान शंकर। सब कहानियां हैं, सब केदार जैसे मंदिर है वहां। तो जब केदारनाथ में पहुंचे तो जो है भगवान शंकर, वो पांडव भी पहुंच गए भगवान के पीछे पीछे। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो सब पशु चर रहे हैं, जीव जंतु चर रहे हैं। क्यों? भगवान ने महिष का रूप धारण कर लिया था, भैंसे का रूप। तब जो है उनमें विशालकाय भीम ने कहा कि चल भाई ठीक है, बुद्धि लड़ाई सब पांडवों ने कि भाई हैं तो यही, भाई प्रभु की माया है, आज तो हम पकड़ के रहेंगे, आगे तो हिमालय है, कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब जो है अब तो पकड़ लेंगे। तो भीम ने जो है एक टांग इधर लगा दी, एक उधर लगा दी चट्टानों में। अब कहा कि चलो भाई हाँको इन भैंसों को, इन भैंसों को हाँको। तो जो तो भैंस रही वो नीचे से निकल गई, और जो है भगवान शंकर नजदीक आकर के वहीं दलदल में सिर दे करके समाने लग गए। भगवान शंकर वहां से दलदल में समाने लग गए और मुंह कहाँ निकाल दिया? पशुपतिनाथ नेपाल में। भगवान शंकर का असली मुख जो है पशुपतिनाथ नेपाल में। और जो है केदार में कौन सा हिस्सा रह गया? वो होते हैं ना भैंस की कमर, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे, तो वो एक हिस्सा रह गया, वही पकड़ लिया, पूंछड़ी पकड़ करके उस पे जो है पांडवों ने हाथ फेरी, मालिश किया, मक्खन लगाया, घी दूध दही उसी का स्नान करवाया। उसी तरह उसी आकृति का भगवान केदार का ज्योतिर्लिंग है। आप हम में से कौन कौन से गए हैं केदार? आप गए हैं? हाँ, तो बड़ा भारी ज्योतिर्लिंग है केदार, पर्वत है पूरा, पहाड़, तो वही आकृति है। तो भगवान जो है वहां से जो है नेपाल में समा गए और कहा, उनको कहा कि भाई तुम अब ऐसा है, आकाशवाणी भी हो गई उनकी कि भाई मैं तुम्हें ऐसे दर्शन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तुम अघोर पापी हो, तुमने जो है गुरुओं की भी हत्या की, भाई बंधुओं की भी हत्या की, ब्राह्मण की हत्या कर दी, अपने गुरु की हत्या कर दी, तो तुम्हारा जो है उद्धार ऐसे नहीं होगा। इसलिए कहा कि मैं तुम्हें जो है थोड़े थोड़े अंश के रूप में दर्शन दूंगा। तब जो है पांडव जो है वहां से पूजा करके आगे निकल गए कि भाई अब थोड़ा दर्शन कहाँ पे होंगे।